आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना की पुस्तक 13 से 15 तक। यह लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यह प्रभु ने कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने ये अंतिम भोज किया अपने चेलों के साथ, क्योंकि इसके बाद तो अगला दिन जो गुड फ्राइडे का है, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। उससे पहले यीशु मसीह ने ये विचार रखा कि मैं इनको सिखाता आया हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक क्या संदेश दिया था कि यदि तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी, एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसकी और कर दो। परमेश्वर ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए उन्हें आशीष दो, शाप मत दो। ये प्रभु यीशु मसीह सिखाते आए हैं। और आज जब प्रभु ने कहा कि आखिरी भोज में तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, वो भोज जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया तो यहाँ उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए। और ये बड़ा अजीब लगता है कि एक गुरु है और प्रभु है, जबकि यीशु मसीह ने जब 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया, उसके बाद बहुत लोगों ने उसको प्रभु और गुरु मान लिया। अब तक तो लोग उसे गुरु ही कहते थे, लेकिन अभी पाम संडे को देख रहे थे कि होशाना के नारे लगा रहे थे। वो उसको कह रहे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तो सबों ने स्वीकार कर लिया, अधिकतर लोगों ने स्वीकार कर लिया। कुछ ही लोग थे जो विरोध कर रहे थे। ओके, तो अब वो प्रभु और गुरु होकर के पांव धो रहा है, जबकि दुनियावी रीति से कहीं भी देख लीजिएगा आप, गुरु ऊपर बैठा होता है, चेला नीचे बैठा होता है। गुरु के पांव चेला धोता है, गुरु कभी नहीं धोता है। या यीशु मसीह ने बताया कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा कर दिया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा कर दिया जाएगा। और प्रभु ये उन लोगों में इन बातों को महसूस भी करता था कि आपस में वो लोग बात करते थे कि बड़ा कौन है। प्रभु यीशु की दृष्टि में बड़ा कौन है, प्रभु ज्यादा प्रेम किसको करते हैं, वो आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। तब प्रभु ने उनको सिखाने और समझाने के लिए ये ऐसा काम किया। ओके, अभी अगर हम देखें कि 3.5 सालों में, मात्र 3.5 सालों में यीशु मसीह ने उस समय में दुनिया को हिला करके रख दिया। और आज 2026 साल बाद भी इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया कि क्या हम उस पर देखते, क्या उसके पास कोई मिसाइल थी, क्या परमाणु बम था, क्या गन थी, क्या तोप थी, या कोई वो बड़ी सेना लेकर के चलता था क्या यीशु मसीह के पास, जिसको आज यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह को लोग आज इतना मानते, इतना प्रेम करते, उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। कई बार आपके परिवार के लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, तुमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया। कई बार तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ जाते हैं, कई बार लोग तुमसे घृणा करने लगते हैं, उसके बाद भी आप कहते हो मेरा जीना भी मसीह और मेरा मरना भी मसीह। तो ऐसा क्या है उसमें, कौन सी भभूति यीशु देता है, कौन सी फूंक यीशु मसीह मारता है, कौन सी ऐसी बात यीशु मसीह कहता है जिससे लोग उसके पीछे चलना शुरू कर देते। और बात यही नहीं है कि छोटी जाति के हैं या दबे कुचले लोग हैं, ऊंची जाति के भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, इसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ओके, तो प्रभु ने ऐसा क्या काम किया, ऐसी कौन सी बात प्रभु ने यहां बताई जो उसने देखा कि बातें कर रहे चले आपस में। उसने अपने ऊपरी कपड़े उतारे और कमर पे एक पटुका बांधा, बर्तन लेकर के पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोना शुरू कर दिया। अब जब वो अपने चेलों के पांव धो रहा है तो वो क्या बता रहा है कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। लिखा है कि क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। क्या है ऐसी हिम्मत हम में? अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, है ना। यदि कोई एक गाल पे मारे दूसरा भी उसकी और फेर दो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था
दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, पर मैं तुमसे कहता हूं। ये कौन सा संदेश है? ये कौन सा संदेश है? ना तो यीशु मसीह से पहले संदेश किसी ने दिया, ना उसके बाद कोई दे सका। और दिया तो बहुतों ने, बातें तो बहुत करते हैं, पर क्या उस पे खरे उतरते हैं? एक बंदा कहता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन यीशु मसीह की करनी और कथनी में फर्क नहीं था। उसने जो कहा वो करके दिखाया। पहले उसने करके दिखाया, बाद में उसने कहा। यहाँ पहले पांव धोए चेलों के, और तब जाकर के उनसे कहा कि यहाँ जो हम 13 में पढ़ रहे हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पांव धोए। सिकंदर महान मृत्यु से पहले उसने अपने परिजनों से कहा कि जब मेरा जनाजे को लेकर जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख सके ये वो बंदा जिसने आधे से ज्यादा दुनिया को जीत लिया था। लेकिन जब मैं यहाँ से जा रहा हूं तो मुझे कोई भी बचा, ना तो धन बचा सका, न सोना चांदी पैसा, ये डॉक्टर, मुझे कोई बचा नहीं सका। मैं खाली हाथ आया तो खाली हाथ जा रहा हूं। ये इतिहास है, बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो बड़े बड़े जो जिन्होंने इतिहास में अपने नाम दर्ज करा दिए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतनी जंग जीती, मैंने इतने लोगों को मार गिराया, मैंने इतनी लड़ाइयां की। हिटलर के विषय में आप पढ़ा होगा आपने, हिटलर का जीवन भी ऐसा ही था। वो पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, समय से उठता था, समय से सोता था, मांस नहीं खाता था और दारू भी नहीं पीता था, अपनी माँ की इज्जत करता था, शादी भी नहीं की, बहुत समझदार बंदा था, लेकिन पागल था। कट्टरपंथी थी उसके अंदर। और दुनिया वो क्या करना चाहता, वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था कि मैं यहूदी जाति का सबसे ऊंची जाति का था। लेकिन ऊंची जाति का करेगा क्या? तो उसी उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानता था। और उस यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि वो सामरी है तेरा पड़ोसी, क्योंकि उसी ने बड़ा काम किया है। वहां से याजक गया, लेवी गया, वहां से कोई धर्मी व्यक्ति गया, किसी ने भी जिसको व्यक्ति को घायल करके डाकू लूट कर चले गए थे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसने ध्यान दिया? सामरी ने। सामरी कौन? छोटी जाति वाला। तो उसको यहां समझना चाहिए था, व्यवस्था उनके पास थी, बाइबल उनके पास थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। वो सोचता था कि मैं ऊंची जाति का यहूदी हूं, मैं पैदाशी हूं, मैं ओरिजिनल हूं, और ये जो दूसरे ये तो बने हुए हैं। वो मतलब कि इतना गलत सोच का था। और एक दिन निराशा में आकर के उसने अपने आप को गोली मार ली। ये हाल था, मतलब कि जब लोग दुनिया से गए तो क्या मैसेज दे करके गए, भाई हमने ये किया, अब मैं निराशा में चला गया, मैं अपने आप को गोली मार रहा हूं, भाई अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल दे रहा। ये कौन लोग थे? ये विद्वान लोग थे, ताकतवर लोग थे, ये झुकते नहीं थे और हमेशा ये जीतते थे। लेकिन जब मौत आई, जब अंतिम घड़ी इनकी आई, तो ये खत्म हो गए। एक ने खुद को गोली मार के खत्म कर लिया, हिटलर ने, और एक ने कहा कि मेरे दोनों हाथों को जनाजे से बाहर निकाल दिया। पर यीशु मसीह को जब पता था कि अब मेरी घड़ी आ पहुंची और मैं पिता के पास जाऊंगा, तो उसने क्या किया? यहां जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। उसे पता था कि जो मेरे साथ भोजन कर रहा है वो मुझे एक पकड़वाने वाला है। उसने कुछ नहीं कहा उसने उसको कुछ नहीं कहा। वो भी निराशा में जा सकता था। मेरी 12 चेले, मैं इनको सिखा रहा था, मैं इतना प्यार करता हूं इनको, तो भी ये मुझे पकड़वाने पे लगा, तो भी जाकर के मेरा सौदा करके आ गया, ये मुझे पकड़वाएगा। वो कुछ नहीं कर रहा था, कोई निराशा नहीं थी, बस एक आशा थी, एक थी कि मेरे पिता ने मुझको दुनिया में भेजा, उसके काम को करना है जो अब से पहले कोई नहीं कर सका, ना बाद में कोई आज तक उसको कर सका। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाने वाला, पढ़े जाने वाला,
इसको फॉलो करते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अभी की मैं आपको बता ही रहा था, 21 लोगों को कैदी बना करके लाए गए। मुस्लिम कट्टर लोग जो होते, उन्होंने कुछ को लेकर के जो क्रिश्चियन थे उनसे कहा कि कहो कि यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है, यीशु मसीह का इनकार करो। तो एक एक से पूछ रहे थे वो। उन 21 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जो मतलब क्रिश्चियन नहीं था, मसीह को मानने वाला नहीं था। तो एक बंदे ने कहा कि नहीं, मैं तो मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं, आप मुझे मारना चाहो तो मार सकते हैं। इस बात पर विश्वास किया कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं। अरे यार, कैसा क्या है इनका उस यीशु मसीह में, ये सोच सकता था, है ना? वो ये सोच रहा होगा कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं। अभी वो कह रहे हैं कि इनकार कर दो। भाई इनकार कर दो ना, कौन सी आफत आ रही इस टाइम, इनकार कर दो। नहीं जी, ठीक है जी, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानते, यीशु मसीह खुदा नहीं है, इनको छोड़ देंगे। लेकिन ये कह रहे कि नहीं, यीशु ही हमारा खुदा है। सिर्फ इस बात को देख करके उस जो मसीह का मानने वाला नहीं था, उसने भी उनके विश्वास को देख करके विश्वास किया और उसकी भी गर्दन काट दी गई। कि मसीह में मतलब कि कहा कुछ किया कुछ नहीं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके विषय में। और मरकुस 10:45 में लिखा है कि उद्धार करता यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र लोगों की सेवा टहल करने आया, ना कि सेवा टहल कराने के लिए आया। और दुनिया में आप देखेंगे गुरु बाबा लोग जो हैं ये तो अपनी सेवा कराते हैं। अभी 17 मार्च की बात है, महाराष्ट्र में एक बाबा जो मतलब कि 150 करोड़ की जिसकी प्रॉपर्टी थी, और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे उसके पास जाया करते थे, और 150 वीडियो ऐसी मिली है उसके पास जो औरतें उसके पास जाया करती थी, उनके साथ वो जो फिजिकल होता था उसकी वीडियो बनाया करता था। और उसी में बता रहे हैं महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरमैन तक भी उसके पैर धो रही है। अब आप समझिएगा, एक बाबा है, उसको वो सिर्फ ये बता, कुछ उसमें न्यूज में बता रहे हैं कि लोग उसके पास आते हैं, पुलिस वाले आते हैं कि जी ये मुजरिम कब पकड़ा जाएगा, ये कैसे पकड़ा जाएगा, इसका क्या होगा। लोग उसके पास जाते थे और बताया करता था ये उस दिशा में मिलेगा, वहां मिलेगा, इस तरह से बताया करता था। लोग बड़े बड़े उसके कायल हो गए, फिर काफी लोग जाने लगे उसके पास, बड़े बड़े नेता भी जाने लगे उसके पास, और वो अपने पैर धुलवा रहा है महाराष्ट्र की, इतने बड़े राज्य की महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरमैन उसके पैर धो रही है। नाम है रूपाली, सुंदर बढ़िया पैसे वाली, बड़ा शान शौकत रुतबा, बड़े लोगों को सिखाने वाली, और अब उसकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, मेन कि अंधकार तो कर चल ही रहा है, लेकिन कौन है वो बाबा कुर्सी पे बैठा, और ये महाराष्ट्र के चेयरमैन नीचे बैठ करके जमीन पर उसके पैरों को धो रही है। और मसीह यीशु ने क्या कहा, तुम में जो बड़ा होना चाहता है। और किसी की दुकान कितने दिन तक चलेगी, झूठ की दुकान, धोखे की दुकान कितने दिन तक चलेगी। आप इसको देखिएगा, 20 साल से ये ऐसा काम कर रहा था। पहले नेवी में था, उसके बाद इसने ये काम करना शुरू कर दिया, बताना लोगों को, और इसके पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो गई, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा, कितनी औरतों के साथ, जब वो बेचारी जिनके पास बच्चे नहीं होते तो वो जाती थी तो उनका नाजायज फायदा उठाया करता था। एक ये गुरु, ये तरह के बाबे भी हैं। और यहां जो हम प्रभु को देख रहे हैं कि उसने कहा कि मैंने प्रभु और गुरु होकर के जब तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। आमीन। क्यों दुनिया में इतना माना जाता प्रभु को, क्यों इतना उसको चाहा जाता है, क्यों लोग उसके पीछे। हाँ, कुछ लोग हैं जो मूर्ख हैं, जो ना समझी कर जाते हैं, जो सत्य को जान करके भी सत्य से फिर जाते हैं, फिर उनके लिए तो दांत पीसना और रोना ही रहेगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ बस सोच रहे हैं यही जिंदगी है, यहाँ बस यही मजा है, दारू पी लो, मौज कर लो, बस बच्चे पैदा करो, इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दो,
इनको डॉक्टर इंजीनियर बना दो, इतना ही सोच रहे हैं, मसीह को जान करके भी मसीह से हट गए हैं। लेकिन यहाँ जो प्रभु कह रहा है, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, उसने कहा मनुष्य का पुत्र सेवा टहल कराने नहीं करने आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को देने आया। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उनका स्वामी क्या करता है। अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और जिसमें जो बाबा की मैं बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र का अशोक खरात नाम है इसका, ये अभी 17 मार्च को गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया है। 20 साल तक इसकी दुकान चली, बहुत सारे लोग आए चले गए, बहुत सारे आएंगे चले जाएंगे, लेकिन क्या कोई है जो ठहरा हुआ? एक यीशु मसीह उद्धार करता ठहरा हुआ। दुनिया में जहां जहां भी इंसान बसते हैं, जहां जहां भी इंसान रहते, वहां वहां परमेश्वर का ये वचन पहुंचा हुआ है। आप कहिएगा कोरिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, ईरान में, आप कहेंगे ईरान जैसा देश जो खुद अमेरिका और इजराइलियों से उसकी जंग चल रही है, 3 मिलियन लोग वहां मसीह को मानने वाले। आप कहेंगे कि वहां तो सुसमाचार प्रचार खुल के हो ही नहीं सकता, खुल के नहीं हो सकता। तो उनको दर्शन दिया परमेश्वर ने, रात को सोते उनको दर्शन दिया। जैसे राजा की नींद हराम कर दी, उस रात राजा को नींद नहीं आई, उसने व्यवस्था की पुस्तक को मंगाया। इसी प्रकार से लोगों के दिमाग में परमेश्वर ने डाला, वो उठे, उन्होंने सत्य को जाना और वो 3 मिलियन के करीब। मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को, कोई 6 महीने के 1 साल पहले बताया था मैंने कि ईरान में मसीहत बहुत बढ़ रही है। अरे ईरान तो कट्टर देश है, अरे चाइना तो कट्टर है, वहां तो बाइबल रखना भी, अगर बाइबल भी आपने रख ली तो आपको मार दिया जाएगा। चुपके से आएंगे, बच्चे से बात करेंगे, हेलो बेटा आप कैसे हैं, चॉकलेट देंगे, प्यार से बात। एक्सपर्ट लोग आएंगे जो बच्चों को मतलब गुमराह कर देते हैं। ऐसे लोग आकर के बात करते हैं, घर में बाइबल है क्या, मम्मा लोग क्या करते हैं, है ना। इस तरह से अगर कोई किसी को ये बता देगा कि उसके पास बाइबल थी या वो प्रार्थना कर रहे थे, उसे इनाम दिया जाएगा और उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो भी मसीह यीशु का ये शुभ समाचार, ये शुभ संदेश बढ़ता ही जा रहा है। क्या कारण है उसका? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता। मैंने गुरु और प्रभु होकर के तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वही प्रभु को। यार यीशु मसीह की नजरों में कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। प्रभु ने जान लिया, प्रभु ने अपने ऊपर के कपड़े उतारे। और जो पैर धोते हैं उनका कहा जाता है, पैर धोने का मतलब क्या होता है कि जो सेवक लोग होते हैं वो पैर धोते हैं। इज़राइल में जब कोई मेहमान आपके घर में आया, तो आपके घर में जब कोई मेहमान आता तो सेवक जो आपने रखे नौकर, वो आएगा, आपको पैर धोएगा, आपको पानी देगा। तो यहाँ मसीह यीशु ने क्या किया? वो सेवक बन गया, इतना छोटा बन गया कि उनके पैर धो रहा है। और इसी बात के विषय में कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। और आज 2026 में भी उसकी प्रभुता बढ़ती जा रही है। लोग घट नहीं रहे हैं, विरोध हो रहा है। कानून मसीहियों के विरोध में बनाए जा रहे हैं। लोग आते हैं, मारते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, उसके बाद भी उसकी प्रभुता बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। इसका कारण क्या है? कारण वही है कि तुम जो कहते हो क्या वो करते हो? उसकी करनी और कतनी में कोई फर्क नहीं था। जो उसने कहा वही उसने किया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आज का ये दिन जो है, मैं सेवा टहल कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को देने आया। वो प्राण देने आया है और जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सबों का वो उद्धारकर्ता बन जाता है। अगर मैं मसीह हूं तो मुझे दीन होना है। अगर मैं मसीह को मानने वाला हूं तो मैंने दूसरों के पांव धोने ना कि धुलवाने। अगर मैं मसीह हूं तो मैंने बड़ा बनना है। अगर बड़ा बनना मसीह की दृष्टि में, संसार में बड़े बन सकते हैं, संसार में ऊंचा औहदा हो सकता है, ऊंची पढ़ाई, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा औहदा हो सकता है, लोग आते में सलाम करते हो सकता है, लेकिन क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा हूं? विचार करना है। मेरा मेन ये है, धरती की जिंदगी कितनी है? बाइबल क्या बताती? 70 वर्ष।
और अब तो वो भी नहीं रही, अब तो वो भी नहीं, 70 वर्ष है। और अगर अनुग्रह खुदा का हो जाए तो 80 है, नहीं तो 70 वर्ष लिखे हैं। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूं, एक दिन आपको चले जाना। हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया उसने, निराशा में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं कर क्या रहा हूं। समझदार हूं, पढ़ा लिखा, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, औरत का अयाशी लोग जैसे करते हैं ऐसा भी कुछ भी नहीं मेरे अंदर। वो क्या हुआ, निराशा में आया, अपने आप को गोली मार ली। सिकंदर महान, इतना बड़ा जंगों को जीतने वाला, उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप पढ़े लिखे समझदार हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास भी होंगे, आप देखेंगे कि उसने जीवन भर ऐश आराम की जिंदगी जी। एक समय आया, खत्म हो गया। कौन था ये, उसका नामो निशान भी नहीं रहा। मसीह यीशु का नामो निशान आज मैं और आप जब मिल करके उसकी होशाना के नारे लगा रहे थे, अभी संडे को, पाम संडे को, धन्य जो प्रभु के नाम से आता है, क्या कारण था। राह में अपने कपड़े हैं बिछाते, इतना गहरा प्यार दिखाते मानो अपने दिल है बिछाते उसी मसीह यीशु के लिए। और कई बार समझिएगा, कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि भैया नौकरी लग गई, कारोबार ठीक हो गया, ये मिल गया, वो मिल गया, चलो यार ये इस लालच में, लालच लोग बोलते कि इनको दिया जाता, हम नहीं देते, खुदा आशीष देता है, वो तब हो जाता है। ये चलो एक बात है, पर जिनको कुछ भी नहीं मिला वो बोलते मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। और वो कहते हैं परमेश्वर तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा उद्धार करता है। और वो उद्धार करता आज आपसे बात कर रहा है। यदि आप बड़े बनना चाहते तो छोटे हो जाइएगा, और छोटे आप बन ही जाएंगे। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं वो हो ही जाएगा। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। उपवास का 44वां दिन, प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत बरकत दे। और जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हो छोटा कर दिया जाएगा, और जो छोटा बनेगा वो बड़ा कर दिया जाएगा। यही सिद्धांत है बाइबल का। मेरा और आपका आदर्श यही मसीह यीशु है, जो हमने अभी यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ा। इसमें जो हमने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि जब मसीह यीशु को मालूम पड़ा, उसने जान लिया कि अब मेरा समय पूरा हो गया, मुझे जाना है, तो वो आखिरी नम्रता का संदेश पहले उसने खुद अपने जीवन से चेलों को दिखाया, और फिर चेलों को कहा सुनो, मैं गुरु और प्रभु होकर के जब तुम्हारे पांव धो रहा हूं तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है, एक दूसरे के पांव धोना है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते और हम घूम रहे हैं, मेरा नाम तो मार्टिन है, पीटर है, डेविड है ना, मैं तो दबोरा हूँ, मैं तो मरियम हूँ, मैं तो अलिशिबा हूँ, हो सकते हैं ये नाम रखने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है कि जिसके पीछे दुनिया में मसीह लगा है वही यीशु आया, उसके पीछे यीशु मसीह लगा है। अगर वो पीछे लगा है तो वो मसीहा है, और मसीहा तब था, मसीहा आज भी है, और उसके कामों में नजर आती है मसीहत। तो मैं और आप बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह में है, मेरे दादा भी मसीह में थे, और मेरे तो पापा पास्टर थे, हमने तो चर्च बनवाया था, हमने चर्च के लिए जमीन दी थी। हो सकता है ये कोई अच्छी बात है कि है आपने, अच्छी बात है आपके पूर्वजों में से खुदा के खादिम रहे हैं, लेकिन मेन बात है क्या आपका जीवन ऐसा है, क्या नम्रता है, क्या दीनता है, क्या आप में नमक है, क्या ज्योति है, क्या आप मसीह यीशु के कहे अनुसार चल रहे हैं। आज जीते जी आखिरी संदेश अपने चेलों को दिया। उसे पता था कि एक चेला मुझे पकड़वाने पर है, और उसने ये नहीं कहा तू क्या कर रहा है, उसने डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई जाहिर नहीं किया उस पे, उसको वो निवाला देता, ये ले रोटी देता तोड़ करके तू भी खा, उसने बिल्कुल नहीं ऐसा किया। तो ये क्या दर्शा रहा है, उद्धार करता। क्या मैं और आप हमेशा कर सकते हैं? और सुनो,
अभी तक क्या यार, ये क्या जीवन है। उसे पता है कि एक आदमी पकड़वाने जा रहा, फिर भी वो ऐसे कर रहा, फिर भी उसे कुछ नहीं कह रहा। लोग उसे थप्पड़ मारते हैं, कई बार कुछ गलत बोलते हैं, कुछ का विरोध करते हैं, पता नहीं क्या है यार ये। उसके बाद जो जो वो मौत पर उसने विजय पाई, जो उसका शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, और उसके बाद जो जयवंत से भी बढ़कर हुआ। और जब वो लोग उस पर विश्वास करते हैं कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो जो कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, वो ये नहीं कहता मैं भी हूं, मैं ही हूं। इसलिए क्या कहता है क्योंकि उसने वो करके दिखाया। वो कहता अल्फा ओमेगा, आदि अंत, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, किसी का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, मसीह यीशु हमारा उद्धार करता है, पर वो बुलाए हुए की बात नहीं कर रहा, चुने हुए की कर रहा है। तो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं इसका ध्यान रखिएगा। और कोई बात नहीं, जब तक यदि कुछ गलती कर रहे थे कोई नहीं, जहां खुली वहीं सवेरा तौबा करें, उसके समीप बैठे और कहीं प्रभु जाने में गलती हुई क्षमा कर दे, धो करके शुद्ध कर दे। और वो समय है 2026 स्पेशल है।